पिंकी कहाँ चली गई? पिंकी, अरे ओ पिंकी, कहाँ हो तुम? चलो बैठते हैं, अभी कोई ना कोई ज़रूर आएगा। क्या पता कुछ काम कर रही हो और आ रही हो अभी थोड़ी देर से। नमस्ते चाची जी, आप कब आई यहाँ पे? एक आवाज़ भी नहीं लगाई। कभी बुला लिया होता, हम कब से किचन में काम कर रहे थे। कब आई आप? अरे बेटा, मैं कब से आवाज़ लगा रही हूँ, पिंकी पिंकी, मैं कब से 4-5 बार चिल्ला चुकी हूँ, कोई सुन ही नहीं रहा है। कहाँ गई तुम्हारी मम्मी? खाली बैठे थे घर पे, हमने सोचा कि चलो तुमसे मिल आए। तुम्हारे घर पे भी हो है, बहुत दिन हो गया। मम्मी यहीं पास की दुकान पे गई हैं कुछ लेने के लिए। और बताइए, आप ठीक ठाक हैं ना? हाँ बेटा, हम तो एकदम से ठीक ठाक हैं। अच्छा ठीक है। और रसीली भाभी ठीक है ना? और भैया ठीक है? हाँ बेटा, रसीली भी ठीक है, तुम्हारे भैया भी ठीक हैं। और बताओ, तुम्हारे देवर कहाँ हैं? उनकी शादी हो गई है। तुम्हारी भाभी कहाँ है? वो भी ठीक ठाक हैं, वो तो अपने मायके गई हैं। भैया भी कहीं तक गए होंगे। हम खाना बना रहे थे। आइए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। नहीं बेटा, पानी मत लाओ, अभी तो जस्ट पी के ही आ रहे हैं। खाना वाना खा के हम आ रहे हैं, पानी मत लाओ। और ये बताओ, ये सब तुम्हारे यहाँ इतना सोफा कहाँ से आ गया? चाची जी, आपको नहीं पता? वो हमारे देवर की शादी में मिला था ना ये सब चीज़। हमारे देवर की शादी में ये सब सारे सोफा आया है। हमारे देवर की शादी में ढेर सारा सामान आया है। कहिए तो हम आपको दिखाते हैं हमारे यहाँ क्या क्या सामान आया है। क्या क्या पाया था तुम्हारा देवर, जो इतना सारा कुछ बता रही हो? चाची जी, आपके राजू को तो कुछ भी नहीं मिला था। हमारे देवर को देख लीजिए, ये जो सोफे पर आप बैठी हैं, ये सोफा भी लेकर आया। और फ्रिज लेके आया है, कूलर लेके आया है। और चलिए हम दिखाते हैं आपको क्या क्या लेकर आया है वो। चलो दिखाओ मुझे क्या क्या लेकर आया है तुम्हारा देवर। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि हमारे देवर ने क्या क्या लेके आया। अब आप सोफा तो देख ही रही हैं। ये देखिए, 3 सोफा लेकर आया है हमारा देवर। वो ऊपर देखिए, एसी मिला है। एसी जो 50,000 रुपए का आता है। इतना महंगा एसी आता है कि यहाँ पर किसी के घर में एसी नहीं लगा है, पर हमारे देवर को एसी मिला है। एसी सच में एसी मिला है? लग तो रहा है बहुत बढ़िया, बहुत ठंडा हवा देता होगा ना बेटी? ठंडी हवा? चाची जी, इतनी ठंडी हवा देता है ना कि अगर आप बैठी रहेंगी रात में तो एकदम से बर्फ हो जाएंगी, बर्फ। फिर तो बहुत मजा आता होगा ना बेटी, तुम लोग तो बहुत आराम से रहती होगी। अब आप ही बताइए चाची जी, आपके बेटे की शादी में तो एक पंखा तक नहीं मिला। उसको तो लोगों ने ऐसे ही बिना दहेज के भेज दिया। बताइए, आप रसीदी को लेकर चले आए, रसीदी से शादी कर लिया, एक कुछ नहीं मिला। हमारे देवर को इतना सारा सामान मिला, बेड मिला, फ्रिज मिला, कूलर मिला, वॉशिंग मशीन मिला, सब कुछ मिला। हाँ, तुम तो ठीक कह रही हो। आइए चाची जी, और आपको दिखाते हैं एक 32 इंच का एलईडी टीवी। टीवी तो मेरे पास भी है, 42 इंच की टीवी मेरे पास भी है। आप तो खरीदी है ना, पैसा देके खरीद के आई है ना। हमको तो दहेज पे मिला है। आप क्या जाने दहेज की खुशी क्या होती है। दहेज की टीवी देखने में बहुत आनंद आता है। ये देखिए चाची जी, सोफा बहुत गद्दीदार है। बैठ के देखिए ना, कितना गद्दीदार लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ये भी दहेज में मिला है। हाँ बेटी, बहुत गद्दीदार है, बहुत महंगा होगा। अब जो भी महंगा होगा चाची जी, दहेज में मिला है, महंगा उससे मुझे क्या मतलब। देख लेना चाची जी, दहेज में सामान मिलने का फायदा। और वो पिंटू की मम्मी बोल रही थी कि राजू की शादी में तो कुछ मिला ही नहीं, उनको तो 1 रुपए का दहेज नहीं मिला। आप वो पूरे मोहल्ले में यही प्रचार कर रही हैं कि उनको कुछ नहीं मिला। आपकी तो पूरे मोहल्ले में नाक कट गई, नाक। ऐसा कह रही थी क्या वो? और क्या, ऐसा ही तो कह रही थी। और सब लोगों की बातें अगर आपको हम बता देंगे ना, तो आप लोग सर उठा के नहीं चल सकती हैं। क्या बात कर रही हो बेटी? और क्या आंटी जी, यही तो बात है। आप लोग पता नहीं कैसे मुंह उठा के चल रही हैं। तुम ठीक कह रही हो बेटी, हमारे लड़के की शादी में कुछ नहीं मिला, वो तो एकदम से उसको ऐसे ही सब लोग शादी कर दिए। चलो अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं, बाद में मिलते हैं तुमसे।
अरे चाची जी रुकिए, डाइनिंग टेबल तो आप देखी ही नहीं। जा चली गई, और इनको सामान दिखा दिखा के जराने में कितना मजा आ रहा था मुझे। पता नहीं मम्मी जी सुबह सुबह कहाँ चली गई, किसके घर चली गई, अभी तक आई नहीं। सुबह के 9 बज गए और अभी खाना बना नहीं है। अपने मन से बना लेंगे तो वो भी कहेंगी अपने मन से बना के रख दी। आ जाती तो पूछ लेते उनसे क्या खाएंगी क्या नहीं खाएंगी, उसके बाद फिर बनाते खाना। अरे मम्मी जी लग रहा आ गई हैं, चलो उनसे पूछते हैं और क्या क्या खाना बनेगा ये भी पूछ लेते हैं। मम्मी जी आप सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? हम आपको कब से इंतजार कर रहे हैं। आप आइए तो हम खाना वाना बनाने की तैयारी करें। क्या बनाना है बता दीजिए, आप क्या खाएंगी? हमको कुछ नहीं खाना है, सारे मोहल्ले में हमारी नाक कटा दी तुमने। हमने नाक कटा दिया? क्या हुआ मम्मी जी, आप गुस्से में क्यों बोल रही हैं? और ऐसी क्या बात हो गई जो हमने आपका नाक कटा दिया? सारे मोहल्ले में हमारी नाक कटवा दी, एक भी इज्जत नहीं बची हमारे मोहल्ले में। तुम और तुम्हारे पापा ने मेरी नाक कटवा दी है। क्या हुआ मम्मी जी, आप साफ साफ बताइए, क्या हम लोगों ने नाक कटवा दिया आपका? तुम्हारे पापा हमारे बेटे को फोकट में ही निपटा दिए, तुम्हारी शादी में एक भी दहेज नहीं दिए। उनसे हमने कहा था हमको ये चाहिए वो चाहिए, उन्होंने फोकट में निपटा दिया। तुमको पता है जब हम कहीं आस पड़ोस में जाते हैं तो सब लोग हमको यही दिखाते हैं कि हमारे बेटे को ये मिला, हमारे बेटे को वो मिला, हमारे बेटे को एसी मिला, हमारे बेटे को फ्रिज मिला। तुम्हारे पापा ने हमें कुछ नहीं दिया, सारा का सारा अपने रख लिए, मुझे कुछ नहीं दिया। मम्मी जी आपको दहेज से प्यार है, कहिए तो हम आपको दहेज दिलवा दें। हम इतनी पढ़ी लिखी हैं, आपको कोई काम का नहीं करने देते हैं, पानी ला के देते हैं, खाना बना के खिलाते हैं, सब काम तो करते हैं और इतने अच्छे से रहते हैं, आप लोग का मान जान भी करते हैं। उसके बाद आप लोग को दहेज चाहिए तो हम अपने पापा से कह के आपको दहेज दिलवा देंगे। ये सब चीज़ें तो सब लोग करते हैं, पर तुम्हारे पापा ने तो हमको ऐसे ही शादी करवा दिया, हमारे बेटे की नाक कटा दी हम लोगों की। अब हम कहाँ किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं है। हमको ये सब चीज़ों से नहीं, मतलब हमको दहेज चाहिए। मतलब कि आपको हमसे प्यार नहीं है, दहेज मिल जाएगा तो सब कुछ वही है, दहेज ही है। और क्या, मुझे तो सिर्फ दहेज से प्यार है बस, और किसी से नहीं। तुम जाओ अभी यहाँ से, अभी मेरा मूड बहुत खराब है। जाओ यहाँ से अपने कमरे में। क्या हुआ मम्मी, क्यों आप रसीली को इतना बोल रही हैं? आ गए तुम, हो ना क्या, जो इसको लेकर आए हो फ्री में, इसको ले जाके अपने उसकी नैयर छोड़ाओ। हमारे पूरे मोहल्ले में हमारी नाक कटवा दिया इसने। जिसके घर जाते हैं पूरा का पूरा सब लोग अपना सामान दिखाते हैं, उनके घर पे दहेज में ये मिला, उनके घर पे दहेज में वो मिला। अपना सामान दिखा दिखा के सारे मोहल्ले के लोग हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। ये तो तुम सही कह रही हो मम्मी, तुम सही कह रही हो मम्मी, मेरी भी बहुत बेइज्जती होती है। हमारे जितने भी दोस्त मिलते हैं, कोई 4 चक्का दिखाता है, कोई 2 चक्का दिखाता है, कोई कहता है मुझे ये मिला, कोई कहता है मुझे वो मिला। मैं तो मुंह बंद करके बस चुप होकर घर चले जाता हूँ, फिर ऑफिस चला जाता हूँ। अब मेरी भी तो नाक कट जाती है, मैं क्या करूँ? मतलब कि आप दोनों माँ बेटे को आप सिर्फ सामान से प्यार है, मुझसे नहीं प्यार है। हम कैसे हैं कैसे नहीं है, इतने अच्छे से रहते हैं, हमसे प्यार नहीं है, हमारे सामान से प्यार है। आप लोग को सिर्फ दहेज से प्यार है। और क्या, तुम्हारे रहने और ना रहने से हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग को सामान रहेगा तो हम लोग की इज्जत और बढ़ेगी, 4 लोग हम लोग को अच्छे से पहचानेंगे। कोई आएगा तो देखेगा कि हमारे घर में कितना सामान है, हम लोग बताएंगे कि हाँ वहीं से मिला है। दहेज तो तुम्हारे पिताजी ने दिया नहीं है और ना ही तुम कुछ लेकर आई हो। अब मुंह चलाने के लिए बहुत पटर पटर मुंह चलता है। यहाँ से जाओ तुम, अब मुंह मत पटर पटर चलाओ। ठीक है, हम जा रहे हैं। बेटा हम जा रहे हैं पड़ोस के घर पे, उनके घर पे एसी आया है, जा रहे हैं उनके घर पे। बहुत ठंड एसी चलता है तो बहुत ठंड लगता है। जा रहे हैं हम उसके घर पे, सुबह से लेके शाम तक वहीं रहेंगे, फिर शाम को आएंगे। मम्मी जी मुझे भी लेके चलिए ना, मैं भी एसी में का आनंद लेना चाहता हूँ। अरे चाची जी आप आ गई क्या? हाँ बेटा, तुम्हारे यहाँ एसी लगा है ना, तो हमने सोचा कि चले तुम्हारे यहाँ बैठ के थोड़ा ठंडा हो लें। नहीं आंटी जी, आपने बहुत अच्छा सोचा है। हमारे यहाँ एसी लगा है और देखिए इतना बड़ा वाला टीवी लगा है। हम वही टीवी देख रहे थे एसी में बैठ के। आप भी बैठ जाइए और टीवी बैठ के आराम से देखिए और बातें करते रहेंगे। नहीं बेटा, मैं एसी में बैठने नहीं आई हूँ और ना टीवी देखने। हम तो ये देखने आए हैं कि जो तुमने अपने देवर का तो सामान दिखा दिया,
अब जो तुम्हारे यहाँ तुम्हारे पापा ने तुमको सामान दिया था वो हमें दिखा के बताओ, तब हम जाने कि तुमको कितना कितना सामान मिला था। अब छोड़िए ना आंटी जी, क्या अब आप सामान देखेंगी? इतना सारा तो सामान आपको दिखा दिया, अब क्या सामान देखेंगी? अरे राजू की मम्मी, आप कब आ गई यहाँ पे और क्या बातें चल रही हैं आप लोगों के बीच में? अरे कुछ नहीं, बातें नहीं चल रही हैं। कल हम आए थे तो आपके लड़के की शादी में जो जो मिला था वही आपकी बहू दिखा रही थी, तो हमने सोचा कि इनके शादी में जो जो आया था वो भी हम देख लें और फिर जाके फिर अपने घर पे कुछ कहेंगे। अब दिखाने से, अपना सामान दिखाने से मना कर रही हैं। जब इनको कुछ सामान ही नहीं मिला तो दिखाएंगे क्या? जैसे आप अपने बेटे की शादी में ठगा गई हैं, वैसे मैं भी अपने बेटे की शादी में ठगा गई थी। इनके पापा ने तो मुझे फूटी कौड़ी भी नहीं दिया था, 1 रुपए का सामान नहीं दिया था। ऐसे में ऐसे ही लगा के चले आए थे। हम भी बहुत मोहल्ले वाले से ताना सह रहे थे उस समय। क्या बेटा जी, तुमने तो मुझे चढ़ा चढ़ा के हमारे घर में झगड़ा करवा दिया। हम तो सोच रहे थे तुम्हारे यहाँ बहुत सारा सामान मिला है, लेकिन तुमको तो कुछ नहीं मिला है। ऐसा क्यों तुमने किया? अब वो चाची जी मिला था तो हमने दिखा दिया, माफ कर दीजिए। रसीली बेटा, रसीली बेटा, कहाँ हो तुम? बहू, कहाँ हो तुम? अरे राजू बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ तुमको? और बहू कहाँ है? मम्मी, आपने दहेज के लिए उसे बोल दिया, हम लोगों ने दहेज के लिए उसको बोल दिया, वो घर छोड़ के चली गई है अपने पापा के यहाँ। क्या? वो घर छोड़ कर चली गई अपने पापा के यहाँ? अरे बेटा, वो पड़ोस वाली तो इतना हम लोग को चढ़ा दी, हमको इतना चढ़ा चढ़ा के और हमारे घर में झगड़ा करवा दी। मेरी पतोह भी चली गई, जाके तुम उसको लेके आओ। मम्मी, हम नहीं जाएंगे, वो हमें बहुत बुरा भला कह के गई है, अब हम नहीं जाएंगे, तुम ही जाओ लेके आओ। ठीक है बेटा, अब देखती हूँ, मेरी तो गलती है ही इसमें।